guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we are going to discuss another unit of preventive medicine and that is disaster management. ठीक है, disaster management को समझने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what is a disaster. So as you can see it is highlighted here in the textbook of Parks textbook, that is any occurrence that causes damage, ecological disruption, loss of life, deterioration of health and health services on the scale of sufficient to warrant an extraordinary response from the environment and affected community or area. So basically कोई भी ऐसी situation जब कोई ऐसी occurrence हो जाए जो environment को damage कर दे, लोगों को परेशान कर दे, उनकी लाइफ को हैम्पर करके इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दे, हेल्थ और हेल्थ सर्विसेज में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे या फिर उसको डिटेरियोरेट कर दे, सो दैट इज नोन एज अ डिजास्टर. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, फ्लड्स, टाइडल वेव्स, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, टोर्नाडोज. यहाँ पे कुछ टाइप्स के डिजास्टर्स मेंशन किए गए हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट साइड पे हम मूव करते हैं. ऑन द होल मॉर्बिडिटी व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम द डिजास्टर सिचुएशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. ठीक है, तो डिजास्टर जो भी आता है उसकी वजह से अगर किसी की डेथ हो जा रही है तो वो बेसिकली 4 कारणों की वजह से हो सकती है. ठीक है, वो 4 कारण क्या है? सबसे पहला, किसी को इंजरी हो गई, जैसे अर्थक्वेक आया और इंजरी हो गई. ठीक है, या फिर किसी को इमोशनल स्ट्रेस हो गया किसी तरीके का. ठीक है, मतलब डिजास्टर आया, उसकी वजह से लोगों की जॉब चली गई, जॉब की वजह से इमोशनल स्ट्रेस हो गया एंड फाइनली वो किसी न किसी तरह उनकी मॉर्बिडिटी को अगर इफेक्ट कर रहा है तो वो हम उसको कहते हैं. ठीक है, सॉरी आई सेड मॉर्बिडिटी मतलब लोगों को डिजीज होने के लिए ये 4 कारण रिस्पॉन्सिबल हैं, ना कि मॉर्टिलिटी. ठीक है, एपिडेमिक क्या होता है? अगर कोई बीमारी फैल जाती है तो, या फिर कोई इंडिजिनस डिजीज, क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज्यादा इधर उधर होती है, अगर कोई भी डिजास्टर से सफर करता है एरिया तो उसकी वजह से ये चीज देखने को मिल सकती है. ठीक है, नाउ देयर आर बेसिकली 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जिसके थ्रू हम डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहला है डिजास्टर रिस्पॉन्स, दूसरा है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड थर्ड इज डिजास्टर मिटिगेशन. ठीक है, ये तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, ठीक है, ये हम एक डिजास्टर साइकिल के हेल्प से समझ सकते हैं. अब वो कहाँ है डिजास्टर साइकिल? दिस इज द डिजास्टर साइकिल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है? एक डिजास्टर आया. ठीक है, देखिए ये धमाका हुआ, एक डिजास्टर, इसका इम्पैक्ट, उसकी वजह से इन्वायरमेंट का, लोगों का कुछ रेस्पॉन्स होगा. ठीक है, उसके बाद रिहैबिलिटेट किया जाएगा उस एरिया को, उस सिचुएशन को, ताकि वहाँ की जो पर्सन्स हैं उस जो डिजास्टर है उसकी वजह से जो भी चीजें खराब हुई हैं उन सारी चीजों से रिकवरी हो पाए. ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा इन्वायरमेंट का, हेल्थ का और सारी सर्विसेज का. तो ये बेसिकली जो रिस्पॉन्स, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन वाला टाइम है, दिस कम्स अंडर द रिकवरी फेज आफ्टर डिजास्टर. ठीक है, डिजास्टर के बाद इतना चीज चाहिए तो रिकवरी के लिए. उसके अलावा क्या है? एक टर्म है मिटिगेशन. मिटिगेशन क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे. अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि डिजास्टर जो है उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए या फिर हम उसे कैसे रिडक्शन कर सकते हैं उसके रिस्क का, उसके लिए हम डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो डू डिजास्टर मिटिगेशन. ठीक है, तो ये जो 2 थे, प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन, ये रिडक्शन फेज है. ठीक है, और जो रिस्पॉन्स, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन है, ये है रिकवरी फेज. तो आपको एग्जामिनेशन में अगर डिजास्टर साइकिल पूछी जाती है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब अंडर डिजास्टर. ठीक है, तो दोनों जो P और N है, दैट इज PM reduction phase and RRR response, rehabilitation or reconstruction comes under recovery phase.
ठीक है. Now the first one is disaster impact and response. But friends, this we will not be studying in today's lecture. Tomorrow's lecture will be posted. तो अगर आप वो लेक्चर मिस नहीं करना चाहते हो और मेरे साथ पार्ट्स टेक्स्ट बुक्स की हेल्प से एसपीएम पढ़ना चाहते हो तो प्लीज 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 जस्ट अ क्लिक अवे मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट नेवर मिस एनी अपडेट्स. थैंक यू.